हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग बेटा। इवनिंग मैम। आवाज आ रही है आप अच्छे से? यस। एम आई ऑडिबल, एम आई मैम विजिबल? बहुत कम आवाज आ रही है। बहुत कम आवाज आ रही है। हेलो। आपकी तो मुझे आ रही है। आपको मेरी क्यों नहीं आ रही है? हेलो, आ रही है अब? हेलो बेटा, आवाज आ रही है अब? नहीं आ रही? हेलो। हेलो। रियांश, आवाज नहीं आ रही? मैम मेरे को आ रही है आवाज। आ रही है तो बोलो ना। ठीक है चलो। तो बेटा, स्टार्ट करते हैं हमारा ईवीएस का नया चैप्टर, हाउसेज अराउंड अस। तो बेटा, हमें इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना है हाउसेस के बारे में कि कितने टाइप्स के। हम हाउसेस के बारे में पहले जानेंगे कि हाउसेस होते क्या हैं। हाउसेस से बेटा हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। ठीक है, कि हाउसेस किस किस टाइप्स के होते हैं। ठीक है बेटा, ओके मैम। हमें हाउस की जरूरत क्यों है। तो ये सारी कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम बेटा इस चैप्टर में हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट ओके करें? मैम। आवाज यस। आ रही है अच्छे से? यस मैम। अजलान यस। बेटा, आपको आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हाउसेस क्या होते हैं बेटा? हम घर जिसमें हम रहते हैं। घर होते हैं हाउसेस। हाउसेस वेयर वी लिव। हाँ, हाउसेस अ प्लेस वेयर वी लिव। हाउसेस क्या होते हैं? वो एक ऐसी जगह जहाँ पे बेटा हम रहते हैं। ठीक है, ठीक है। हाउसेस किससे मिलके बने होते हैं आपको पता है? अगर मैं हाउस के बारे में अगर आपसे बेसिक चीज पूछूं, कि अगर मैं सिर्फ आपसे रिलेटेड पूछूं कि आप कहाँ कहाँ रहते हो बेटा, तो आप यही बताओगे कि आप हाउस में रहते हो। आपका अगर मैं ये पूछूं कि आपका घर किस चीज से बना हुआ है, तो बेटा आप ये भी बता लोगे मुझे। आपका घर किससे बना है? ब्रिक से मिल के बना है और सीमेंट से मिलके बना है ना? ब्रिक सैंड सीमेंट से, है ना? यस। हाउस बेटा आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? शेल्टर। आपको बाहर के एनवायरनमेंट से आपको सेफ भी तो कर रहा है हाउस। आप बाहर क्या चीजें हो रही हैं, आप घर के अंदर हो, तो आप बेटा उस चीज से सेफ हो कि नहीं हो? हो। यस। यस। तो ये सारी कुछ बेसिक चीजें हाउस के बारे में हम लिखते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं हम कि हाउस इज अ शेल्टर। हाउस इज अ शेल्टर वेयर पीपल लिव। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम व्हाट? इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, विंड, वाइल्ड एनिमल्स, थीव्स एंड अदर डेंजरस थिंग्स, है ना? यस। हाउस क्या करता है? हमें इन सारी चीजों से प्रोटेक्ट करके रखता है। अगर बाहर बारिश हो रही है तो आप बाहर थोड़ी ना रहोगे। आपको उसके लिए घर की जरूरत होगी, आपको एक शेल्टर यस चाहिए होगा। मैम। बाहर बहुत तेज धूप है तो कहते नहीं कि चलो यार घर चलते हैं, बहुत तेज धूप है। बारिश हो रही तो आप घर के अंदर आओगे। कोई बाहर बहुत डेंजरस सा एनिमल है तो उससे बचने के लिए भी तो आप घर के अंदर ही आओगे कि कहीं और जाओगे? घर के अंदर ही तो आओगे, आओगे कि नहीं आओगे? यस yes, मैम। ठीक है। नाउ राइट इट डाउन बेटा। तो डेफिनेशन है आपकी हाउस की। हाउस क्या होता है? A house is a shelter. A house is a shelter where people live. It protect it protect us from heat, cold, rain, wind, wild animals, wild animals, thieves, and other dangers. ठीक है बेटा? तो why do we need house? Why
डू वी नीड हाउस? बेटा हमें घर की क्यों जरूरत है? हमें हाउस की क्यों जरूरत है बेटा? मैम क्योंकि हाउस हमें गर्मी ठंडी चीजों से हर दुविधा से बचाता है। हाँ, क्या कहते हैं कि हाउस की हमें क्यों जरूरत है बेटा? क्योंकि हाउस हमें शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, हमें ये बाहर के एनवायरनमेंट से सेफ करके रख रहा है ना? कह सकते हैं। यस हाउस क्या कर रहा है बेटा? हमें शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, हमें बाहर के एनवायरनमेंट से सेफ करके रख रहा है। और इट प्रोवाइड्स कंफर्ट एंड प्राइवेसी। ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और हमें बाहर की दुनिया से हमें प्राइवेसी भी तो प्रोवाइड कर रहा है ना? हम अंदर अपने घर यस के चाहे जो मन चाहे कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं, पॉइंट्स लिखो। इट गिव्स अस शेल्टर, इट कीप्स अस सेफ, इट प्रोवाइड comfort and privacy, it protects us from different it protects us from different weather conditions. ये हमें बाहर के जितने जो जितने भी वेदर कंडीशंस हैं बेटा, आपका ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, उन सारी चीजों से भी तो ये हमें प्रोटेक्ट करके रखता है घर हमारा, है ना? यस ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करें? यस मैम। रब कर दूं? ओके ऊपर वाला? मैम। नो मैम। ऊपर वाला नहीं? मैम ऊपर वाला रब कर दो। हाउस की डेफिनेशन रब कर दूं? यस ओके, नाउ अब आपका है टाइप्स ऑफ हाउसेस। टाइप्स ऑफ हाउसेस, टाइप्स ऑफ हाउसेस में बेटा हम पढ़ेंगे अब कितने टाइप के हाउसेस हैं। आपकी बुक में कितने टाइप्स दिए हैं बेटा? मैम मड हाउस, हाउस विद पक्का, फायरप्लेस। पक्का हाउस है आपकी बुक में ना बेटा? यस मैम। पक्का अच्छा। हाउस, कच्चा हाउस, यस स्टिल्ट हाउस, टिल्ट हाउस और मड हाउस। ट्री हाउस, ओके, मड हाउस में नेस्ट। मैम मेरा ये वाला चैप्टर में पहले ही हो चुका है। मैम पहली क्लास। कोई बात नहीं बेटा। कितने टाइप के हाउस है बेटा आपकी बुक में? स्टिल्ट हाउस है, इस बार की हम बुक में अभी है। हाउस बोट है, हाउस बोट, यस मैम। हाउस बोट है, हाउस बोट लिखा है। नो मैम हाउस बोट नहीं है। इग्लू नहीं है? इग्लू भी नहीं है। ओके, टेंट? टेंट भी नहीं है मैम। ठीक है, बता मैं समझ मैम। गई आपकी। ठीक है, अब लिखो आप, मैं जो लिखवा रही हूँ वो लिखो। पक्का ओके मैम। हाउस। नाउ टाइप्स ऑफ हाउस में बेटा हम पढ़ेंगे पक्का हाउस। पहला है आपका पक्का हाउस। पक्का हाउस क्या होता है बेटा? जैसे कि हाउस मेड पे लिखा है सीमेंट। पक्का हाउस, पक्का हाउस मीन्स क्या होता है? वो हाउस जो पका हुआ हो। नो मैम। पक्का हाउस वो होते हैं जो कि ब्रिक सीमेंट से मिलके बने होते हैं, ठीक है? जो जल्दी गिर नहीं सकते, वो हाउस पक्का हाउस होते हैं। ठीक है बेटा, यस लिखे? यस मैम।
पक्का हाउस वो हाउस होते हैं बेटा मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड ब्रिक, सीमेंट, आयरन एंड कॉन्क्रीट। ठीक है। स्ट्रॉन्ग और पक्का हाउस कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, यस। स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट। परमानेंट सेटलमेंट के लिए बेटा हम लोग पक्का हाउस बनाते हैं ना। यस मैम, ये चैप्टर मुझे थर्ड क्लास में पढ़ाया गया था। हाँ। एग्जाम्पल आपका हो गया क्या? बिल्डिंग्स। इसके एग्जाम्पल में लिख लो बिल्डिंग्स, फ्लैट्स, बिल्डिंग्स नहीं लिखो, लिखो फ्लैट्स, फ्लैट्स, बंगलोज। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट हम लिखेंगे कच्चा हाउस के बारे में। ठीक है बेटा। कच्चा हाउस कौन से हाउस होते हैं? जो कच्चे होते हैं, बेसिकली ये बेटा मड से बने होते हैं, है ना। गांव वगैरह में देखो कच्चे हाउस मिलेंगे आपको अभी भी। ठीक है। यस। कच्चा हाउस मेड ऑफ मड, मिट्टी से बने हुए घर होते हैं बेटा ये। स्ट्रॉ, बैम्बू, बैम्बू से भी बने हुए होते हैं, एंड वुड, लकड़ी के। ठीक है बेटा। मेड ऑफ यस। मड, स्ट्रॉ, बैम्बू, वुड। ठीक है। ये होते हैं लेस स्ट्रॉन्ग। जो बेटा आपका पक्का हाउस होता है ना, इससे ये थोड़ा वीक होते हैं, तो इनको आप लिख लो लेस स्ट्रॉन्ग, लेस स्ट्रॉन्ग देन पक्का हाउस। ठीक है बेटा। एग्जाम्पल हो गया आपका। और ये हमें कहाँ मिलेंगे? मोस्टली, इन विलेजेस। मोस्टली फाउंड इन, विलेजेस। वेरी गुड, विलेजेस। ठीक है बेटा। फिर आपका थर्ड है हम स्टिल हाउस। थर्ड है बेटा आपका स्टिल्ट हाउस। ठीक है। थर्ड वन इज योर स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस हो गया थर्ड आपका। स्टिल्ट हाउस जो होता है बेटा वो आपका बिल्ड ऑन टॉल वुडन और बैम्बू पोल्स। हाँ मैं और एक बच्चा और वही फिफ्थ में ही है। और वो उड़ीसा से है। बैम्बू पोल्स। ठीक है। लंबी लंबी जो डंडी वो होती हैं, वुडन ट्रंक्स बैम्बू पोल्स पे बनते हैं स्टिल्ट हाउस। ठीक है बेटा। यस मैम। फाउंड इन फ्लड प्रोन एरियाज, जहां पे बाढ़ आती है ना, फ्लड प्रोन एरियाज में मिलते हैं। जैसे कि असम में बहुत बाढ़ आती है। यस। यस मैम। प्रोन एरियाज लाइक असम। असम में बेटा बहुत बाढ़ आती है। ठीक है। और इनका काम क्या होता है? कीप्स द हाउस सेफ फ्रॉम
फ्लड्स एंड इंसेक्ट्स। आपकी बुक में स्टिल्ट हाउस का डायग्राम बना होगा ना बेटा? यस। ठीक है, नो तो मैम। जाओगे। ठीक है, नाउ ये मैम लिख लो। ऊपर है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट हाउस पे। हमारा क्या है? ट्री हाउस। मैम ट्री हाउस नहीं है। क्या है बेटा? मैम मड हाउस है। मड हाउस। मड हाउस तो आपका कच्चा हाउस में ही आ जाएगा। यस मैम। मड हाउस तो बेटा आपका कच्चा हाउस में ही आएगा। ठीक है। ओके मैम। स्टिल्ट हाउस के बाद आपका क्या है? ट्री हाउस होगा। मैम ट्री हाउस नहीं है, इसमें लिखा है अ हाउस विद ए फायर प्लेस। अ हाउस। विद ए फायर प्लेस। फिर से बोलो बेटा। हाउस इन ए फायर प्लेस। फॉरेस्ट प्लेस। फायर फायर प्लेस फायर। फायर प्लेस, ओके। ट्री हाउस है बेटा आप में। फोर्थ वन है आपका ट्री हाउस। ट्री हाउस देखा है, लोग बहुत बड़े बड़े पेड़ों पे अपना घर बनाते हैं। ठीक है, बिल्ट ऑन ट्रीज। ठीक है, फाउंड इन फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। प्रोटेक्ट पीपल्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है बेटा। और आपके कुछ कुछ और भी बेटा बहुत सारे हाउसेस आपके होते हैं। जैसे एक होता है आपका हाउस, हाउस बोट टाइप में होता है हाउस बोट। तो हाउस बोट में क्या होता है कि जैसे कोई नदी है ना, और क्या होता है कि बोट पे घर बना होता है बोट के ऊपर ही। जैसे आपको बेसिकली देखने को मिलेगा कश्मीर वाले रीजन में, जो डल लेक है वहां पे। तो वहां पे ना बोट पे लोग घर बना के रहते हैं उसी पानी में हमेशा। तो वो आपका हाउस बोट हो गया। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट है आपका एक टेंट होता है। टेंट तो आप जानते हो क्या होता है? कैनवास यस क्लॉथ का यस बना मैम। हुआ होता है। ठीक है, कैंप लगाने के लिए, और जो बेसिकली आपके शोल्डर्स वगैरह होते हैं वो वहां रहते हैं। ठीक है। फिर है यस। बेटा आपका नेक्स्ट है कारवा। कारवा में क्या होता है बेटा? ये एक हाउस होते हैं, व्हील्स पे बने हुए होते हैं। ठीक है, मैम व्हील्स पे बने हुए होते हैं। ये उन लोगों के लिए होता है जो लोग जिनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है। ठीक है, तो वो अपना उसी से घूमते रहते हैं, और उनका अंदर घर भी होता है, उसी गाड़ी टाइप का होता है। ठीक है। यस। अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारा हाउसेस इन डिफरेंट प्लेसेस। रब कर दूं ये? यस मैम। बैग के अंदर देखिए। हाउसेस इन डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है बेटा। यस। हाउसेस इन डिफरेंट प्लेसेस में क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? जैसे कुछ घर देखो आप,
houses in houses in different places। अब डिफरेंट प्लेसेस पे कौन कौन से हाउसेस होते हैं, जैसे कि आपका हो गया हिली एरियाज। ठीक है, आपका पहला हो गया हिली एरियाज। हाउसेस इन डिफरेंट प्लेसेस में बेटा पढ़ेंगे, जैसे अलग अलग जगहों पे हमारे इंडिया में देखो बहुत सारी डाइवर्सिटी है। कहीं पहाड़ है, कहीं प्लेन सड़कें, मतलब प्लेन जगह है, कहीं आपका मतलब ऊंची नीची सी जगह है ना, तो वहां के बारे में हम पढ़ेंगे कि हाउसेस इन डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हाउसेस होंगे। ठीक है, जैसे कि पहाड़ों पे आप वैसा घर बनाओगे ना जहाँ पे पहाड़ को जो सपोर्ट करता हो, वहां के एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता हो। अब आप नॉर्मल घर तो वहां पे नहीं बना पाओगे, जैसे हम यहाँ पे आप जैसे घर देखते हो खूब सारी बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स होती हैं, है ना। तो क्या आप बहुत सारे बिल्डिंग्स वाला घर क्या आप पहाड़ों पे बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि पहाड़ का तो स्लोप ऐसा होता है तो वो गिर जाएगा। तो बेटा इसमें हम यही पढ़ेंगे हाउसेस इन डिफरेंट प्लेसेस की, अलग अलग जगहों पे कैसे कैसे टाइप के आपको हाउस मिलते हैं। ठीक है बेटा। यस। जैसे हिली एरियाज में स्लोपिंग स्लोपिंग रूफ्स, कैसे घर होंगे? स्लोपिंग रूफ्स होगी उनकी, यानी कि छत क्या होगी? स्लोप वाली होगी। सो रेन एंड स्नो कैन स्लाइड ऑफ easily। ये हिली एरियाज में हो गया। तो बेटा यहाँ पे लिखा है स्लोपिंग रूफ, सो रेन एंड स्नो कैन स्लाइड ऑफ इजिली। पहाड़ों पे क्या होता है बेटा कि अगर पहाड़ों पे बारिश होती है ना तो बहुत ज्यादा होगी, और अगर वहां पे पहाड़ों पे बर्फ बहुत पड़ती है। तो जैसे कि अगर आपका प्लेन छत होगी वहां पे, जैसे हमारे यहाँ पे जैसे घर होते हैं, तो वहां पे प्लेन छत वाला अगर घर है मान लो ऐसा, तो उस पे बेटा बर्फ गिरेगी या पानी की जब बूंदें पड़ेंगी तो वो जमा हो जाएंगी, है ना। यस। क्योंकि पहाड़ तो कुछ ऐसा होता है ना, ऐसा सा कुछ पहाड़ होता है, होते हैं ना कुछ ऐसे ऐसे से पहाड़ होते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे ऐसा घर बनाना है, पहाड़ों के साइड आपको घर बनाना है अगर सपोज करो, तो आप कैसा घर बनाओगे बेटा? ऐसा बनाओगे, ऐसा टाइप का नहीं बनाते थे हम बचपन में घर, जिसका ये स्लोप जो हो वो थोड़ा सा कैसा हो, ऐसा हो, स्लैंटी। स्लोपिंग सैंड हुड। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इस पे जो भी अब बर्फ गिरेगी तो वो नीचे गिर जाएगी, क्योंकि पहाड़ों पे बेटा बर्फ पड़ती है, तो बर्फ होगी, बर्फ पड़ेगी या बारिश होगी तो वो बेटा नीचे आके गिर जाएगी। ठीक है, और अगर हम प्लेन बनाएंगे ऐसे छत वाला घर, ऐसे घर छत वाला घर बनाएंगे तो उस पे कलेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए यस। पहाड़ों पे हम कैसा बनाते हैं? स्लोप बनाते हैं छत। ठीक है, यस। तो यही बात कह रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है बेटा आपका डिजर्ट एरिया। डिजर्ट एरिया यानी कि रेत वाली जगहों पे, डिजर्ट एरिया, रेगिस्तान वगैरह में कैसे घर होते हैं? डिजर्ट एरिया में कैसे घर होते हैं बेटा? थिक वॉल्स, यानी कि दीवारें बहुत मोटी होंगी। क्योंकि बेटा डिजर्ट एरिया में क्या होता है, बारिश बहुत कम होती है ना। डिजर्ट एरिया जो होते हैं, देखो राजस्थान वगैरह में बारिश बहुत कम होती है, और वहां पे क्या होता है, वहां गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए थिक वॉल्स बनाते हैं, यानी कि मोटी दीवारों वाले घर बनाते हैं। और उनकी खिड़कियां छोटी होती है। मोटी दीवार वाले घर क्यों बनाते हैं? ताकि कि हीट, यानी कि जो गर्म हवा है वो, अगर दीवार पतली है बेटा तो गर्म हवा बहुत आसानी से अंदर आ जाएगी, और अगर दीवार बहुत मोटी है तो गर्म हवा जल्दी नहीं आ पाएगी। इसलिए वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां के लोग क्या, डिजर्ट एरिया के लोग क्या करते हैं कि थिक वॉल बनाते हैं, मोटी बहुत दीवारें बहुत मोटी बनाते हैं। ठीक है, स्मॉल विंडोज
स्मॉल विंडोज टू कीप द हाउस कूल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका फ्लड प्रोन एरियाज। फ्लड प्रोन एरियाज, बेटा फ्लड प्रोन एरियाज अभी मैंने आपको बताया ना, जब बाढ़ वाली जगहों पे, जहाँ पे बहुत बाढ़ आती हो, तो फ्लड प्रोन एरियाज में भी स्टिल्ट हाउस बनते हैं। ठीक है, स्टिल्ट हाउस मैंने बताया था, अभी आपको लिखवाया था ना। यस। स्टिल्ट हाउस में आपको बता चुकी हूँ ना। टॉल वुडन बैम्बू पोल्स यस वाला जो हाउस होता है, आपकी बुक में डायग्राम भी बना होगा, बना होगा। तो ये फ्लड प्रोन वाले यस एरिया से मैम, स्टिल्ट बना हाउस बनते हैं। फिर आपका लास्ट है बेटा सिटीज। शहरों में कैसे घर होते हैं? मल्टी स्टोरे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स एंड अपार्टमेंट्स। ये था बेटा आपका। ठीक है, तो सिटीज शहरों में कैसे घर बनते हैं बेटा? शहरों में कई सारे फ्लोर के घर बनते हैं, है ना। अब वहां पे तो जो अच्छे अच्छे शहर हैं, जैसे कि हम जो प्लेन में रहते हैं, प्लेन एरियाज में रहते हैं, जैसे कि यूपी हो गया, तो बिहार हो गया, एमपी हो गया, तो ये सब बेटा प्लेन एरियाज हैं। यहाँ की जमीनें क्या है, टेढ़ी मेढ़ी या पहाड़ों जैसी बहुत नहीं है। तो यहाँ पे आपका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनती हैं। ठीक है, और अपार्टमेंट्स बनते हैं, कई सारी बिल्डिंग देखो, इमारतें खड़ी रहती हैं उसी के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गिरने का डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्लेन एरिया है, और अर्थक्वेक वगैरह भी यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं आता है, मतलब ना के बराबर ही आता है। तो इसलिए यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी होती हैं। दिल्ली हो गया, देखो दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, इन सब जगहों पे क्या है, बहुत बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो एनवायरमेंट है उस चीज को सपोर्ट करता है, यहाँ पे घर गिरेंगे नहीं। ठीक है बेटा। यस। तो ये था आपका ये चैप्टर। और आप परमानेंट हाउस और टेम्पररी हाउस जानते हो क्या होता है बेटा? यस मैम। परमानेंट हाउस वो हाउस होते हैं जो कि बहुत सालों तक रह जाएं, हमेशा के लिए या बहुत सालों तक। टेम्पररी हाउस बेटा वो हाउस होते हैं जो कि कुछ समय के लिए हम लोग बनाते हैं, सिर्फ थोड़े समय के लिए रहने के लिए जो बनाते हैं, वो आपके टेम्पररी हाउस हो गए। ठीक है। यस। ओके, इसको लर्न करिए आप। चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आपको करना है, वो आपका होमवर्क है। ठीक है, दूं? यस मैम, दे दीजिए। वो आप खुद से लिखोगे बेटा, ठीक है, आपकी बुक में होगा, या तो जो मैंने आपको नोट्स दिया है आप उसमें से लिख लेना। ठीक है। यस। हाँ, शेल्टर का मतलब क्या होता है बेटा? फिर है परमानेंट हाउस, ये लिख लो, ये तो मैं लिखवा देती हूँ, फिर आप लर्न कर लेना। शेल्टर मीन्स होता है अ सेफ प्लेस टू लिव। ठीक है बेटा, अ सेफ प्लेस टू लिव। फिर आपका परमानेंट हाउस होता है अ हाउस built
to last for many years. ठीक है, फिर आपका है टेम्पररी हाउस. A house used for a short period of time. ठीक है, sloping roof, a roof that allows rainwater or snow or to flow down. ठीक है बेटा, इसको लिखिए. इसको लिखिए, इसको लिखिए, जल्दी लिखिए, लर्न करिए. मैं आऊंगी अभी थोड़ी. डन मैम. गरम पानी डाल के देखिए हम लोग. नहीं नहीं, कितनी यहाँ पे नहीं होगा है, क्योंकि इसका जो एरिया है वो बहुत पतला है, यहाँ से निकलता है. तो ये कॉन्सेप्ट होता है ऐसा, जैसे जैसे ना अगर आपने मुझसे अगर बहुत खा लो गरम आई, अभी हमने बताया नहीं आप, ठीक है. और अब ऐसे करो, ठंडी आई, ये इसका हमने बताया नहीं आपको. हाँ, पानी वेस्ट हो जाएगा मेरे ख्याल से तो वही. और इसमें देखिए जब जब वाला पूरा उसके अंदर कोई अगर हम प्रेशर क्रिएट इधर खोलेंगे तो आप निकलती है धीरे धीरे क्या करें हो सकता है. एक रोल होने के कारण जैसे वो निकलती है उसको प्रेशर कर देती है और स्पीड यहाँ से गाड़ी से क्या गाड़ी वो थोड़ी बनाया है. वो ये होता है कि बाहर जो बोलती है वाटर वेपर उससे कांटेक्ट में आता है तो उसमें भाप निकल जाती है. वो कॉन्सेप्ट है.
स्थान में कितनी गर्मी होती है, मुझे हवा में रह लेना पहले के लिए यहाँ बहुत बड़ी बड़ी छोटी छोटी डोरी रहती थी ताकि जो उसमें बहुत डिजाइन बनाती थी ताकि हवा को हवा का एटमॉस्फेयर बहुत गर्म है, जब वो अंदर हवा आएगी तो वो ठंडी हो सकती है। सिस्टम लगा होगा जिससे पानी इतना कंप्रेस हो जा रहा होगा कि वो भाप में बदल जा रहा होगा, अगर ये चीज होता है first we take two number 1 8 4 2 3 0 and then water take divisor and solve that in 7 place. Okay? जो चीज नहीं पता है दिमाग लगा तो देखना आधा घंटा, जो चीज नहीं पता है उसको कीजिए आधा घंटा। ये बताओ इनमें से धुआं कैसे निकल रहा है, जो है ठंडा धुआं एकदम निकल रहा है, दूर हो रहा है, पेट का भी क्या कर रहा है, जो बताओ हमें या पूरी तरह से बता देंगे इसका धुआं निकल रहा है, दिमाग जो है अल्ट्रासोनिक लिफ्ट टेक्निक लगी है, अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर बहुत तेज कंपन करता है और पानी उतार नहीं करता, गाड़ी बताई गई हेलो बेटा, हो गया? Yes, ma'am. Yes. हेलो 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 Yes, हेलो, हो गया बेटा? Yes, ma'am. हेलो, Yes, ma'am. ओके, एक सेकेंड बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। Yes, ma'am. ओके, चलो अब आप मुझे क्वेश्चंस बताओ, पूछूं? I'm पूछिए। हम्म, चलो मुझे क्वेश्चंस बताओ अब। रियांश, अजलान, Yes, ma'am. चलो मुझे क्वेश्चंस बताओ अब। कि क्वेश्चन आपका ये है Yes, ma'am. कि हाँ, वाई डू वी नीड अ हाउस? अजलान आप बताओ, वाई डू वी We need नीड a अ house. हाउस? Ma'am, we need a house because house give us shelter from heat, cold, and wild animals and many things. प्रोटेक्ट अस फ्रॉम heat, cold, rain, wind, wild animals, thieves and other dangers. ठीक है बेटा? ठीक है, good. Now, next question is what is the difference between पक्का house and a कच्चा house? आप बताओ रियांश। Ma'am, a pakka house is made out of brick, cement, and iron. Wait, And wait, wait. Now, tell me,
The difference between a पक्का house and कच्चा house. Riyansh. Ma'am, pakka houses are made out of bricks, cement, and iron, and it is usually found in cities. Yes, And very good. And kacha house is made out of mud, wood, and bamboo. It is not strong than pakka house. Yes, very good. Very good, very good. Now next question is, what are tell me the houses found in different places. Ma'am, in Rajasthan we find mud house, Yes, And very good. and in flood prone areas we find stilt houses. Huh? In flood prone areas we find stilt Oh, houses. very good. Azlan, Yes, ma'am. आप बताओ. In cities we found flats and apartments. In villages we found kacha house. Yes, very Ma'am, good. in mountains we found. ओके ओके ओके, ठीक है बेटा, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. ठीक है, आपने क्वेश्चंस भी बता दिए, आप इसको लर्न कर लेना अच्छे से. अब आप मुझे ये बताओ, नेक्स्ट आप कल आप कौन सा चैप्टर पढ़ोगे? और कुछ सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, जैसे कि हिंदी है. नहीं नहीं नहीं, ओनली साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश. ओके मैम. तो